नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 1 बज चुके हैं और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे नोटबंदी को लेकर विपक्ष लगातार जो हंगामा कर रहा है और इसी की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज भी नहीं चल पा रही है। हंगामे की वजह से दोनों सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष पीएम के सदन में मौजूद रहने पर और उनके बयान देने पर अड़ा हुआ है। सरकार ने विपक्ष पर बहस से भागने का आरोप लगाया है और साफ किया है कि पीएम खुद भी नोटबंदी पर बयान देने सदन में आएंगे। नोटबंदी को लेकर सड़क पर विपक्ष की एकता बिखर गई। विपक्ष की ओर से बुलाया गया भारत बंद जनता ने बेअसर कर दिया। सड़क पर नाकाम होने के बाद विपक्ष ने संसद के अंदर नोटबंदी को लेकर आक्रोश दिखाने की कोशिश की। विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी संसद से दोनों सदनों में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बस महज कुछ मिनट। तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नोटबंदी पर प्रधानमंत्री का सदन के अंदर बयान नहीं देने पर तक हंगामा जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि एडजर्नमेंट मोशन पास किया जाए और प्रधानमंत्री मौजूद रहे, इस पर डिबेट हो। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि बहस तो शुरू कीजिए, पीएम सदन में आएंगे भी और जवाब भी देंगे। सारे भारत में आक्रोश दिन मनाया जा रहा है और जो प्रधानमंत्री जी और मोदी जी जो कदम उठाए हैं, आक्रोश आपके खिलाफ हो सकता है। मैं क्या उन्होंने जो कदम उठाया है उसके वजह से किसान, गरीब, मजदूर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गृहिणी, महिला सभी लोग तंग हैं। आज एक पैसा भी बैंक से नहीं निकाल सकते। उनके वजह से उनका जो काम आज उन्होंने जो किया है उसके वजह से सारे देश में एक ऐसा आर्थिक अव्यवस्था हो गई है और उस अव्यवस्था के वजह से पूरा देश आज बर्बाद हो रहा है। और खास करके जो काला धन निकालने के लिए मैडम स्पीकर, आप भी बोलेंगे। बैठिए। आज काला धन के बारे में और उसको बंद करने के बारे में हमारा पूरा सपोर्ट है, लेकिन जिस ढंग से ये किया गया है और जिस ढंग से आज ये इस माहौल क्रिएट किया गया है, खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, वो प्राइम मिनिस्टर सदन में आए, एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करें और हमको बात कहने के लिए आप सम्मति दें, क्योंकि यह जनता का मामला है। 125 करोड़ जनता की समस्या है, सिर्फ एक दूसरे की नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो यह फैसला लिया है वह फैसला ऐतिहासिक है, साहसिक है और साथ ही साथ प्रो पुअर है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। और देश में कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जो कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए इस फैसले पर इस आधार पर सवाल या निशान लगाए कि इसमें कहीं पर बदनीयत, यानी हमारी सरकार की नीयत पर कोई सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यदि इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहीं यदि किसी को शिकायत है तो पहले दिन से ही हम सभी लोग चर्चा के लिए, इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। लोगों के द्वारा जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को भी हम सभी तैयार हैं। लेकिन जो यह फैसला लिया गया है वह राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार का फैसला यह काले धन के खिलाफ में एक जंग है और सारे देश ने इसी रूप में इसे स्वीकार किया है। जहां तक प्रधानमंत्री का सदन में आने का प्रश्न है, यह भी मैं
स्पष्ट करना चाहता हूं, चर्चा प्रारंभ हो, चर्चा किस नियम के अंतर्गत होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदया इस पर यदि कोई फैसला करने के लिए अधिकृत है तो अध्यक्ष महोदया ही इसके लिए अधिकृत है। आप फैसला करें कि किस नियम के अंतर्गत इस पर चर्चा होगी। हम सभी लोग चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रतिपक्ष को भी हम सुनने को इस संबंध में पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए बहस इस पर प्रारंभ होनी चाहिए। बहस को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। और प्रधानमंत्री के जहां तक आने का प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि प्रतिपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री भी आए तो प्रधानमंत्री जी आएंगे और जहां आवश्यक हुआ पूरे बहस में प्रधानमंत्री जी भी इंटरवेंशन करेंगे। यह मैं प्रतिपक्ष को यकीन दिलाना चाहता हूं। वैसे संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में हंगामे के बाद लोकसभा एडजर्न हुआ और सारे लोकसभा में जो संसद हैं, जितने अलग अलग पार्टियों के विपक्ष के सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। राहुल गांधी भी मौजूद हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के तमाम नेता हैं, खड़गे साहब हैं, सिंधिया साहब हैं। सिंधिया साहब, जिस तरह से देखिए फिर से एक बार चेन बनाया जा रहा है, सारी अपोजिशन पार्टी यहाँ मौजूद है गांधी मूर्ति के सामने और नारा लगाया जा रहा है सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। क्या माना जाएगा? किसान का पैसा, अरे महिलाओं का पैसा, अरे महिलाओं का पैसा, महिलाओं का पैसा उनको वापस किया जाए। तमाम विपक्ष के नेता हैं, लेफ्ट के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, तमाम और पार्टियों के लोग जो एक साथ इससे पहले खड़े थे, आज भी गांधी मूर्ति पर खड़े होकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि गरीब का पैसा गरीब को दो। इसी नारे के साथ ये माना जा रहा है कि राज्यसभा भी जब एडजर्न होगा तो तमाम नेता राज्यसभा के भी यहाँ मौजूद होंगे और एक साथ प्रोटेस्ट कर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताएंगे। और खास तौर पे राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि पीएम संसद में आकर बयान दे। लोकसभा में यही मांग है, राज्यसभा में भी यही मांग है, जेपीसी की मांग है और प्रधानमंत्री से माफी की मांग भी की जा रही है विपक्ष की तरफ से। कुल मिलाजुलाकर अगर सड़कों पर जन आक्रोश दिखाया जा रहा है तो संसद में भी आज जो अपोजिशन पार्टी के सांसद हैं वो अपना आक्रोश दिखाने के लिए संसद में गांधी मूर्ति पर इकट्ठा हुए हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। हंगामा लगातार जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई भी आज 3 बार स्थगित हुई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने हंगामे के बीच कहा कि भारत बंद के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं। जो नई पॉलिसी नोटबंदी की इस सरकार ने अनाउंस की, उस नोटबंदी की वजह से अभी तक 75 लोगों की जानें चली गई। 4 साल से लेकर 95 साल तक के बूढ़े मेरे साल। एक कर्नाटक के गोपाला शेट्टी हैं, वो 96 साल के थे, उनकी भी मृत्यु लाइन में रहने से हुई। मैं कल ही देख रहा था कि एक टेलीविजन पर एक लड़की ने छलांग मारी 3 छत से कि उसकी शादी के लिए उसके परिवार को पैसा नहीं मिला। एक दूसरी दुल्हन मैं टेलीविजन पे देख रहा था कि किस तरह से बैंक से निकालने के लिए। उधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष के हंगामे पर निशाना साधा। देखो, देश तो चल रहा है और ये हाउस नहीं चलने देंगे, छुटपुट जगह बाजार बंद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है, जनता मोदी जी के साथ है और इसलिए इनके कार्यक्रम फेल होंगे। वो समझ नहीं रहे कि जनता का मूड बन गया है कि भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए वो मोदी जी के और सरकार के साथ है। मुझे लगता है जो विपक्षी दल है वो भी सोचे कि देश के हित का कार्यक्रम है और इसके साथ चलें। उधर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की और महबूबा ने नोटबंदी का समर्थन करते हुए कहा कि ये फैसला देश हित में है। देखिए, मैंने डिमोनेटाइजेशन का जो फैसला पीएम था उसके लिए भी उनको मुबारकबाद दी। ये कोई मामूली फैसला नहीं है। हाँ, इसमें अभी लोगों को कुछ देर के लिए दिक्कत होगी, पर जब बहुत बड़े फैसले होते हैं, इस किस्म के ड्रास्टिक फैसले होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस, असुविधा, तकलीफ कुछ देर के लिए होती। पर मैं समझती हूँ ये फैसला मुल्क के लिए बहुत ही हिस्टोरिकल जो है साबित होगा। और इसमें जो पैसा जो लोगों के पास था, जेब में था, कहीं और था, तो जब वो खजाने में जिस तरह जमा हो रहा है, मैं कहती हूँ जो हमारा मुल्क अभी
70 साल में जो तरक्की हमारी कहीं रुक गई, अच्छे अस्पताल नहीं है लोगों के लिए, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, और भी कई मुश्किलात है। मैं समझती हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले से आने वाले वक्त में मुझे लगता है इस मुल्क के जो तरक्की के जो सामान है वो ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने नोटबंदी के खिलाफ आक्रोश आंदोलन के दौरान कोलकाता में प्रदर्शन किया।